लॉर्ड कृष्णा नमन माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप यह एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं यदि आपके पास फ़िल्टर पेपर है तो। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपके पास फ़िल्टर पेपर नहीं भी है तो आप यहाँ पर एक सूती कपड़े का यूज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आप कर सकते हैं, ठीक है। आप सूती कपड़े का यूज करके ये एक्सपेरिमेंट करके हमें दिखा सकते हैं, ठीक है। हमारे पास वीडियो बना के भेज सकते हैं, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, आप जितना ज़्यादा कोशिश करोगे आपको उतने अच्छे से नॉलेज मिलेगी। और अब जो नई पॉलिसी शिक्षा नीति दी गई है सरकार के द्वारा, तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। भारत सरकार चाहती है कि हमें कुछ ऐसे आगे डॉक्टर्स मिलें जो बहुत ही इंटेलिजेंट हों, जिनके कंधों पर देश का भविष्य डाल दिया जाए। यानी कि आने वाले समय में जो डिजीज आने वाली हैं, जैसे अभी कोरोना की डिजीज आई, हो सकता है आने वाले समय में इससे भयंकर डिजीज आएँ, बीमारियां आएँ, तो आप ही होंगे जिनके कंधे पर पूरा देश होगा। देश 137 करोड़ लोग होंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि साइंस को डीप से समझिए, साइंस को दूसरे सब्जेक्ट की तरह ट्रीट मत करिए। साइंस आपका कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, ये आपके ज़िंदगी का एक पार्ट है। और अगर आप इसे फील करना सीख गए तो 100% आप सक्सेस होंगे। हमारी लॉर्ड कृष्णा फैमिली आपको सक्सेस होता देखना चाहती है। तो प्लीज़ आप कोऑपरेट करिए, एक्सपेरिमेंट करिए। जैसे ही विद्यालय खुलते हैं मैं आपको लैब के अंदर ले जाकर सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जो आपके नहीं हुए हैं वो भी करा दूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपको करना ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे देखते हैं। Subtract the amount of water left in the measuring cylinder from the amount you start with। तो यहाँ पर जो सब्सट्रैक्ट है वाटर का, जो पानी नीचे बच गया है मेजरिंग सिलेंडर में, फ्रॉम द अमाउंट यू स्टार्ट, यानी जितना पानी तुमने ऊपर डाला उतना ही तुम्हें नीचे दिखाई देगा। दैट्स मीन्स सारा पानी नीचे परकुलेट हो गया है। दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेनिंग बाई सॉइल। तो यहाँ पर जो वाटर है रिटेन किया गया है सॉइल के द्वारा। रिकॉर्ड योर रिजल्ट इन योर नोटबुक इन द फॉलोइंग मैनर। आप यहाँ पे नोटबुक में अपने रिकॉर्ड रखेंगे। वेट ऑफ सॉइल, आपने सॉइल कितनी ली? 50 ग्राम ली। इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल माने शुरुआती, प्रारंभिक, शुरुआत में वॉल्यूम पानी का कितना लिया आपने? मान लिया आपने UML लिया। कितना लिया? UML लिया। फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन मेजरिंग सिलेंडर कितना बचा? VML। यानी कि आपने UML डाला और VML बचा। तो कैसे पता करोगे कि पानी कितना नीचे आया? तो आपने जितना टोटल डाला उसमें जो तुम्हारा नीचे परकुलेट हो गया वो घटा दो, है ना। तो U माइनस VML, यहाँ पे क्या पता चल जाएगा आपको? वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, यानी कि सॉइल ने कितना वाटर एब्जॉर्ब किया है। तो आपका इनिशियल में से आप फाइनल वैल्यू घटा दो, इनिशियल माइनस फाइनल वैल्यू, तो U माइनस VML, है ना। वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल U माइनस V ग्राम बचेगा यहाँ पे। तो 1 ml ऑफ वाटर हैव इक्वल ऑफ 1 ग्राम। 1 ml वाटर को हमने क्या माना है? 1 ग्राम माना है। ग्राम एंड किलोग्राम आर एक्चुअली यूनिट ऑफ मास। ये दोनों ही मास यानी कि द्रव्यमान की यूनिट है। और आपको पता है द्रव्यमान हर जगह सेम रहता है, चाहे तुम मार्स पे चले जाओ, चाहे तुम पृथ्वी पे, चाहे चंद्रमा पे, कहीं भी। हाँ, आप तराजू लेके जाना। अगर एक तरफ आपने 1 kg का वेट रखा हुआ है और दूसरी तरफ तुमने कुछ तौल के रखा हुआ है, आप कहीं भी नापोगे वो बराबर ही रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसके भार में परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि भार का मान कितना होता है? 10, अपने यहाँ पे 9.8 कहीं कहीं पे, ठीक है। भार बदलता रहता है जबकि मास नहीं बदलता, ठीक है। मास माने द्रव्यमान। आपने देखा होगा सब्जी देने वाला एक तराजू उठाता है बेटा, और एक तरफ सब्जियां रखता है, एक तरफ अपने बाट रखता है, ठीक है। तो उसके आधार पे वो तौल देता है कि लो आपकी 1 किलो सब्जी हो गई। बात समझ में आ रही है ना। तो ये जो बराबर हुआ है 1 kg के, ये हमें हर जगह ये बराबर ही होगा, लेकिन उसका भार बदल जाएगा।
A mass of 1 weight 1 gram weight and a mass of 1 kilogram weight 1 kilogram weight. However, in daily life and in commerce and industry, the distinctions between gram and gram weight is generally omitted. ये हमेशा समान रहेगा, ये हमेशा बराबर रहेगा, आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब अगर हमें निकालना है तो हमें पहले इनिशियल को फाइनल में घटाना होगा, अपॉन में 50 और इनटू में 100। ठीक है स्टूडेंट, रिपीट दिस एक्टिविटी डिफरेंट सॉइल सैंपल। आप अलग सॉइल को लेके ये रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पे ये वैल्यू निकली थी, उसके आधार पे इस कैलकुलेशन आपके सामने आई है। वुड यू गेट द सेम रिजल्ट फॉर ऑल द सैंपल? क्या आपके पास दूसरी सॉइल के साथ भी सेम रिजल्ट आते हैं? डिस्कस द रिजल्ट विद योर फ्रेंड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको आंसर देने होंगे कुछ क्वेश्चंस के। पहले क्वेश्चन कौन सा है जिसको आपको आंसर देना है? विच सॉइल वुड हैव हाई परकुलेशन रेट? ऐसी कौन सी सॉइल है जो सबसे ज़्यादा परकुलेशन रेट रखती है? विच सॉइल वुड हैव द लोएस्ट परकुलेशन रेट? कौन सी सॉइल ऐसी है जिसमें सबसे कम परकुलेशन रेट है, परकुलेट सबसे कम वाटर होता है? बूझो हियर्ड फ्रॉम हिज नाइबर। बूझो ने अपने पड़ोसी से सुना। 8 to 10 days आफ्टर द रेन, 8 से 10 दिन बाद बारिश के बाद, द लेवल ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड और वेल राइज। उसने सुना कि मतलब बारिश होने के बाद तालाब और कुएं जो होते हैं उनका लेवल बढ़ गया। विच टाइप ऑफ सॉइल विल अलाउ वाटर टू रीच वेल फास्टर एंड ग्रेटर अमाउंट? किस टाइप की सॉइल जो है वाटर को सबसे ज़्यादा परकुलेट करती है, जिससे पॉन्ड और आपके बैल अच्छे से बढ़ने लगते हैं, राइज होने लगता है उनका लेवल। विच टाइप ऑफ सॉइल रिटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एंड विच रिमेन द लीस्ट? सबसे ज़्यादा पानी कौन सोखती है, कौन रिटेन कर सकती है, कौन रोक सकती है और कौन नहीं रोक सकती है? आपको ये जल्दी से बताना है। कैन यू सजेस्ट एनी मेथड टू लेट्स मोर रेन वाटर परकुलेट एंड रीच द वाटर अंडरग्राउंड? तो आप क्या कोई मेथड बता सकते हैं जिसके द्वारा पानी बहुत ज़्यादा परकुलेट हो और वाटर अंडरग्राउंड चला जाए, है ना? तो आप दिमाग लगाइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और दिमाग लगा के हमें बताइए कि कौन सा मेथड आपके लिए अच्छा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो सुना ही होगा आपने।